आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस धार्मिक कार्यक्रम में। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए पुनः पुनः सबका मंगल चाहते हैं। आइए अब भाष्यकार जी ने जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप वर्णन किया है, उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उसका स्वरूप जानने के लिए आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप के बारे में। पहले उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं भाष्यकार जी, चलते हैं। आत्मा को जानने के लिए प्रयास इस प्रकार किया जा सकता है। पहले उच्चारण करते हैं श्लोक। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यम अश्नुते। भगवान भाष्यकार जी कहते हैं, जिस आत्म तत्व को जानकर इस भावबंधन से मुक्त हो सकता है, इस जन्म मरण से पार हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है, वो इस प्रकार है। उस आत्म तत्व को आप इस प्रकार जान सकते हो। कैसे? अथते अब मैं आपको ते संप्रवक्ष्यामि अच्छी प्रकार से बताता हूँ। क्या? स्वरूपम परमात्मा, उस परमात्मा के स्वरूप को मैं बताता हूँ कि परमात्मा का, आत्मा का स्वरूप क्या है। यद विज्ञाय, जिसको जान करके नरो बंधान मुक्त है, ये मनुष्य इस भाव बंधन से, इस जन्म मरण से, बंधन से मुक्त होकर कैवल्यम अश्नुते, उस मोक्ष पद को प्राप्त करेगा जीते जी। अब आगे क्या कहते हैं भाष्यकार जी, उस पर चलते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। अस्ति कश्चिद स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। ये कह रहे हैं भाष्यकार जी, अहम प्रत्यय का जो आधार कोई भी है, स्वयं नित्य पदार्थ है। जैसे अस्ति कश्चिद स्वयं, स्वयं जो है, स्वयं अर्थात जब कहे अहम, अहम सभी उपाधियों से रहित जो अहम का ज्ञान है, नित्य है, वो मोक्ष है, वो मुक्त है, वो नित्य शुद्ध है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है। उसी को जानने के लिए अवस्था त्रय का साक्षी होता हुआ पंचकोश से विलक्षण है। पंचकोश क्या है? ये अन्नमय कोश जो दिखाई देता है, फिर उसके भीतर है प्राणमय कोश, फिर उसके भीतर है मनोमय कोश, उसके भीतर है विज्ञानमय कोश, उसके भीतर है आनंदमय कोश। ये पांच कोश कहे गए। पांच कोश, पांच कोश का अर्थात पांच परतों वाला। आत्मा पांच परतों के अंदर है। ये परत जानना, परत अर्थात जिस पर अगर तलवार म्यान में रहती है, उसको, जिस म्यान है ना, तलवार है और म्यान में रहती है, उस म्यान को कोश जानो। ऐसे ही आत्मा ये पांच कोशों से ढका हुआ है, उसके अंदर है, इसलिए जानना प्रयत्न से है। आगे क्या कहते हैं? पंचकोश विलक्षण। अगर जो उसमें रहता है वो पांच कोशों से विलक्षण है, अर्थात उनसे भिन्न है। अवस्था त्रय, अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। देखिए, जागृत को भी जानता है, फिर स्वप्न में जाकर स्वप्न को भी जानता है, फिर जब सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है उसमें जाता है तो उसको भी जानता है। जो ज्ञान है, जो जानने वाला है, जो प्रकाशित करने वाला है, साक्षी सुषुप्ति को भी, स्वप्न को भी, जागृत को भी, वो एक ही है, वो बदलता नहीं है। बदलता क्या है? जागृत अवस्था बदल गई, स्वप्न जब होता है तो जागृत अवस्था का कोई भान नहीं होता है, नहीं है, देह है, नहीं है, कुछ भान नहीं होता। स्वप्न जब हो रहा होता है, ना सुषुप्ति होती है तो ना ये जागृत होती है। जब सुषुप्ति में जाता है तो फिर ना स्वप्न होता है, ना जागृत अवस्था होती है, ना जागृत के पदार्थ होते हैं, ना जागृत का ये शरीर होता है, ना स्वप्न का पदार्थ होते हैं, ना स्वप्न का शरीर होता है सुषुप्ति में। लेकिन वो जो जानने वाला है सुषुप्ति में, जो प्रकाशित हो रहा है, वो जो आपको ज्ञान रूप में भान हो रहा है,
वही स्वप्न में था, वही जागृत में था, वो ही उसी को कह रहे हैं कि वह विलक्षण है, त्रय अवस्था से, तीनों अवस्थाओं से वो विलक्षण है। आगे क्या कह रहे हैं, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद भावम अभावम अहम इति अयम। ये कह रहे हैं भाष्यकार जी, कहते हैं यो विजानाति, जो साधक, जो मुमुक्षु, जो जानने वाला, जो भवसागर से पार होने वाला है, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और ना होने में। देखिए यहाँ वृत्ति क्या है, जागृत में वृत्ति है, वृत्ति तो सब भान करा रही है ना आपको, ये घड़ है, ये घड़ा है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, ये सब भान हो रहा है, जिससे भान हो रहा है। ऐसे सुषुप्ति में जो पदार्थ होते हैं जिससे भान हो रहा है, सुषुप्ति में जिससे भान हो रहा है, वो कह रहे हैं देखिए जागृत के पदार्थ, स्वप्न के पदार्थ सुषुप्ति में नहीं है। उसी को कह रहे हैं वृत्ति तद बुद्धि की वृत्ति के भाव को और अभाव को, जो अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो जानता है वह, उसी को आपने अनुभव करना है जागृत अवस्था में, उसी को जागृत अवस्था में भान करना है। आगे क्या कहते हैं, यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्धि आदिम ना तो यम चेतयति ययम। भाष्यकार जी कह रहे हैं यह पश्यति स्वयं, जो स्वयं सबको देखता है, अर्थात सबको पहले खुद देखें। अपनी इंद्रियों को हम जानते हैं, अपने शरीर को जानते हैं, अपने सारे अवयव को जानते हैं, और ऐसे उसके बाद हम सभी चीज़ों को जानते हैं। सर्वम ये ना पश्यति कश्चन, किंतु जो वो देखने वाला है उसको ना जो नहीं कोई जानता। जैसे यह जिस कारण से यह चेतयति चेतन बुद्धि आदि, जो बुद्धि आदि को भी जानता है, ना तो यम चेतयति अयम, जो बुद्धि आदि अर्थात देखिए आप स्वयं बुद्धि को भी जानते हैं, मन को भी जानते हैं, इंद्रियों को भी जानते हैं, लेकिन जिसके द्वारा जान रहे हो बस उस पर आप ध्यान देना। जिसके द्वारा आप जान रहे हो उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं, वह परमात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं भगवत पाद जी। जो भगवान का जो परमात्मा का स्वरूप है उसी का कथन हो रहा है। अब कोई शंका कर सकता है बात तो आत्मा की हुई थी, परमात्मा कैसे कह दिया? तो भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में। अब हृदय में बैठा क्या और कहीं नहीं है सब जगह, लेकिन हृदय में इसलिए कहा कि आप हृदय में ध्यान के द्वारा, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप समाधि द्वारा उस हृदय में ध्यान रख के उस आत्म तत्व का अनुभव करो, इसलिए वो कहा है आत्मा के द्वारा ही, उस परमात्मा के द्वारा ही आप बुद्धि को भी जानते हो, मन को भी जानते हो, इंद्रियों को भी जानते हो। आप उस जिससे जानते हो उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आगे क्या कहते हैं उस पर भी चलते हैं। येन विश्वम इदम व्याप्तम यन्ना व्यापनोति किंचन यन्ना व्यापनोति किंचन आभारूपम इदम सर्वम यम भांतिम अनुभाति अयम। येन विश्वम इदम, येन जिस परमात्मा से, जिस आत्मा से, व्याप्तम ये सारा सगर, ये सारा विश्वमिदम व्याप्तम, ये सारा विश्व व्याप्त है उस आत्मा से, उसी के अंदर ये सारा भान हो रहा है। व्यापनोति यन्ना किंचन, उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता। अर्थात कैसे कह रहे हैं, जिस प्रकार एक घड़ा रख दें, जो घड़ा रखा है तो उधर इधर सब खालीपन जो है वो आकाश है। अब घड़ा आकाश को तो ढक नहीं सकता, आकाश ने उस सारे को घेरा हुआ है घड़े को। इस प्रकार है कि ये सारा जगत उस आत्मा से, उस परमात्मा से सारा ढका हुआ है, अर्थात घिरा हुआ है, अर्थात उसी में सारा संसार है, सभी जीव उसी में है।
उस परमात्मा में ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और क्या कह रहे हैं, आभा रूपम इदम सर्वम, ये जो आपको प्रतीत हो रहा है नाम रूप, ये घड़ा है या मोबाइल है, ये पुस्तक है, या नाम और फिर उसका रूप भी आप देख रहे हो, जैसे मोबाइल है तो उसका रूप भी देख रहे हो, पुस्तक है तो उसका रूप भी देख रहे हो, नाम भी पुस्तक हो गया, उसका रूप हो गया पन्ने आदि, उसका आकार हो गया, सब नाम और रूप सर्वम, यह भांतम, जिससे आपको भान हो रहा है, अनुभातम, उसके प्रकाश के बाद, उसके ज्ञान के बाद आपको भान हो रहा है। ये फिर आप देखना, आप जब किसी चीज़ को देखोगे, चाहे पुस्तक को देखो, चाहे मोबाइल के देखो, उसको देखने से पहले, मोबाइल को देखने से पहले आप खुद स्वयं हो, तभी आप मोबाइल देखोगे। इसलिए कह रहे हैं उसके प्रकाश होने से, उसको जानने से पहले आप स्वयं हो, इसलिए आप उसके प्रकाशक हो, आप प्रकाशित कर रहे हो, आपसे प्रकाशित हो रहा है। लेकिन आप ये देह नहीं है, देह के भीतर जो बैठा हुआ है वह आपको ये ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन वो ज्ञान रूप आपका ही अपना स्वरूप है, ये जानना है। तो यही विश्राम देते हैं। ये आत्म तत्व को जानना इतना सरल नहीं है, इसलिए और इसका और विस्तार करेंगे और आगे कहेंगे कि आत्मा को कैसे जानेंगे, क्योंकि वह जो परमात्मा है, जो सारी सृष्टि को रचता है, जो सारी सृष्टि को रचता है, उस परमात्मा को जानना इतना सरलता से नहीं है। इसलिए यही विश्राम देते हैं और उसके आगे फिर यही चर्चा चलेगी कि आत्मा का और स्वरूप क्या है, कैसे जान सकते हैं। ये अभी उसकी विधि बता रहे हैं कि जिस आँख से हम देख रहे हैं, उसके आँख के भीतर जो बैठा हुआ मैं हूँ, वो मैं जो है वो सभी उपाधियों से रहित है। मैं उपाधि क्या है, ये देह भी उपाधि है, देह कोई उपाधि है, फिर मन भी उपाधि है, बुद्धि भी उपाधि है। क्यों क्यों? क्योंकि बुद्धि को भी देखता है, कहता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा मन आज खराब है। इसके जो मेरा मन है, तो आप जानते हो ना, मन को जो जानता है, जानने वाला भिन्न होता है, जो जिसको जाना वो उससे भिन्न है, इसलिए वो आत्मा सबसे विलक्षण है। इसलिए कहा, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी विश्राम देते हैं, सबके मंगल की कामना करते हुए प्रयास कर रहे हैं जो शास्त्रों में कहा गया उस आत्म तत्व के बारे में, परमात्मा तत्व के बारे में जानकर जो शोक मोह रहित होकर इस भवसागर से पार हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है, उसका जन्म मरण कट जाता है, यहीं पर जीते जी उस परमात्मा को जानने के लिए अभी और चर्चा आगे जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े रहें। आपका धन्यवाद श्रवण करने का। ये सनातन संस्कृति संचार प्रकल्प के द्वारा हमारा प्रयास है कि सबको वो उस परमात्मा के बारे में बताया जाए जो जो इस भव सागर से पार होना चाहता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है। उन लोगों के लिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवगत कराएं। आप अच्छा लगे आपको तो शेयर कीजिए, इससे आपका भी फ़ायदा है। आप भी श्रवण कीजिए, दूसरों के भी श्रवण कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट होगी अगले प्रसंग पर। इसी परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।